दोस्तों पूरी दुनिया में बिजनेसमैन तो बहुत हैं, लेकिन उनमें कोहिनूर सिर्फ एक ही है जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और अपनी जुबान का तो इतना पक्का है कि एक बार एक लड़की से प्यार किया, उसने उसको धोखा देकर किसी और से शादी कर ली, लेकिन अपनी जुबान और प्यार में किए वादे के चलते आज 85 साल की उम्र तक वो कंवारे हैं। और दोस्तों वो इंसान पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, लेकिन वो दुनिया का सबसे दयालु और सबसे अच्छा इंसान है जो अपनी कमाई का 66% डोनेट कर देता है। हम बात कर रहे हैं भारत के कोहिनूर हीरे यानी सर रतन टाटा की, जिनके ऊपर हर भारतीय आंख बंद करके विश्वास करता है कि टाटा कभी अपने देश और देशवासियों के साथ गलत नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में हम सर रतन टाटा की लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं और इसके साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की और उनका अगला वारिस कौन होगा जो आगे उनके बाद टाटा ग्रुप को संभालेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लाइक बटन को दबाकर। कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1937 को। इस दिन नवल टाटा और सोनू टाटा के घर एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रतन टाटा रखा जाता है। रतन टाटा जब 10 साल के होते हैं तो उनके माता पिता अलग होने का फैसला कर लेते हैं और दोनों डिवोर्स ले लेते हैं, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवजबाई टाटा करती हैं। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के स्कूल से होती है, जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं, जहां पर वो 1962 में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं। 1962 में ही रतन टाटा लॉस एंजलिस की एक लड़की से प्यार कर बैठते हैं और लड़की भी सर रतन टाटा से प्यार करती है और दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि चलो शादी करते हैं। लेकिन उनकी शादी हो उससे पहले ही उनकी दादी का फोन आ जाता है। दादी की तबीयत खराब होती है और उनकी दादी आखिरी सांसें गिन रही होती है और वो रतन टाटा जी को मिलने के लिए बुलाती है, जिसके चलते रतन टाटा को इंडिया जाना पड़ता है क्योंकि सारी जिंदगी दादी के साथ जो बिताई थी, दोनों में प्यार ही बहुत था। तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि चलो इंडिया चलते हैं, इंडिया में शादी करेंगे और अपनी दादी से भी आपको मिलवा दूंगा। लेकिन लड़की के माता पिता ने उनको इंडिया जाने से मना कर दिया क्योंकि तब 1962 में इंडिया चाइना की वार चल रही थी। तो लड़की के माता पिता ने डरते हुए उसको नहीं भेजा और रतन टाटा अकेले ही अपनी दादी से मिलने इंडिया चले आए। लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी का वचन देकर आए थे और इंडिया में आकर सर रतन टाटा अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करते रहे। दिन बीते, महीने बीते और रतन टाटा इंतजार करते रहे और उधर उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। जब रतन टाटा को इसके बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा झटका लगा क्योंकि वो लड़की को शादी का वचन दे चुके थे और अपनी जुबान के तो वो इतने पक्के हैं कि आज तक अपने एक उसी वचन के चलते उन्होंने शादी नहीं करवाई और 85 साल की उम्र तक आज तक कंवारे हैं। वो अपने इंटरव्यू में भी कई बार कह चुके हैं कि मैं जो बोलता हूँ उसे हर हालात में पूरा करता हूँ और मैं अपने मुंह से ऐसे शब्द नहीं बोलता जिनको मैं पूरा ना कर पाऊँ। आप खुद सोचिए वो अपनी जुबान के कितने पक्के होंगे कि वो लड़की उनके साथ लॉयल नहीं थी, उसने दूसरे लड़के के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन रतन टाटा ने अपनी जुबान से निकले हुए एक वचन के कारण आज तक शादी नहीं की। इसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो इंडिया वापस लौटे तो उन्होंने आते ही टाटा ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया और स्टार्टिंग में उन्होंने टाटा स्टील के साथ शॉप फ्लोर पर काम किया, जिसके कुछ सालों बाद उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी NALCO का प्रभारी निदेशक बना दिया गया, जिसके बाद वो टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने और आखिर में JRD टाटा के टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन पद को छोड़ने के बाद उन्हें टाटा ग्रुप्स का नया चेयरमैन बना दिया गया, जिसके बाद टाटा ग्रुप्स ने नमक से लेकर जहाज तक हर सेक्टर में अपना काम करना शुरू कर दिया और हर सेक्टर के बादशाह बनते चले गए। इसके बाद 1998 में रतन टाटा अपनी हैचबैक कार इंडिका को लेकर आए, लेकिन ये लॉन्च पूरी तरह से असफल रहा। एक साल बीत गया लेकिन इंडिका लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाई। तब कुछ लोगों ने रतन टाटा को कार डिवीजन बेचने की सलाह दी और रतन टाटा ने उनकी बात मान ली और कई कंपनी से बात करने के बाद अमेरिकन कंपनी फोर्ड ने टाटा कार को खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया, जिसके बाद वो डील को फाइनल करने फोर्ड के हेडक्वार्टर गए। लेकिन वहां फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छे से बात नहीं की और उनका अपमान किया। उन्होंने रतन टाटा को बोला कि जब आपको पैसेंजर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं तो आपने इस बिजनेस को शुरू क्यों किया, और कहने लगे कि इसे खरीद कर हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। जिसके बाद रतन टाटा को उनकी ये बात बुरी लगी और उन्होंने डील को कैंसिल कर दिया और वापस अपने देश चले आए और वापस आकर उन्होंने टाटा कार्स में अच्छे से काम किया और दोबारा टाटा इंडिका नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया, जिसकी लॉन्च जबरदस्त रही। टाटा कार्स ने रफ्तार पकड़ी और देखते देखते टाटा कार्स इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि 2008 में जब फोर्ड की JLR ब्रांड यानी जैगवार और लैंड रोवर घाटे में चल रही थी, तब टाटा ने उसी बिल फोर्ड से ये ब्रांड 93 करोड़ रुपए में खरीदा, जिस पर बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारे JLR ब्रांड को खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। और इस तरह से रतन टाटा ने अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लिया और JLR के इस डूबते हुए ब्रांड को फिर से बाउंस बैक किया और प्रॉफिटेबल बना दिया।
और उसी साल 2008 में टाटा ग्रुप के ताज होटल पर टेररिस्ट का हमला होता है और उसमें करीब 174 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद रतन टाटा खुद एक एक एम्प्लॉयज के घर जाते हैं और जिसकी मौत हादसे में हो गई है उनके परिवार वालों को 50 लाख 60 लाख रुपए का चेक देकर आते हैं और उसके साथ उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, उनके बच्चों की शादी का खर्च उठाते हैं और उनके पूरे परिवार का मेडिकल एक्सपेंसेस पूरी लाइफ के लिए उठाते हैं। और इतना ही नहीं, जो एम्प्लॉयज मरे हैं उनकी पूरी सैलरीज उनके घर वालों को भी देते हैं। और दोस्तों, न सिर्फ अपने एम्प्लॉयज बल्कि ताज होटल के बाहर जो पुलिसकर्मी थे, जो रेडियो ठेले लगाते थे, जिनकी मौत उस हादसे में हुई थी, उनके परिवारों को भी सेम फैसिलिटी रतन टाटा जी ने दी। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी जिसका नाम TCS है, उसकी मार्केट कैप अकेली इतनी बड़ी है जितनी पूरे पाकिस्तान की शेयर मार्केट है। यानी पूरे पाकिस्तान की मार्केट कैप के बराबर अकेली टाटा की TCS कंपनी की वैल्यू है। और क्या आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप हर साल लगभग 50,000 करोड़ का टैक्स भरता है, जो हमारे पूरे देश की GDP में 4% का कंट्रीब्यूशन करता है। और अकेला टाटा ग्रुप 10 लाख लोगों से ज्यादा को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये हमारे देश की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंपनी है। दोस्तों, पिछले साल टाटा ग्रुप ने सरकार से एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीदा ताकि वो घाटे में चल रही इस कंपनी को ग्रो कर सकें। हम आपको बता दें कि एयर इंडिया की शुरुआत 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस के नाम से की थी, जिसको 1946 में बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। उसके बाद 1954 में सरकार ने टाटा से एयर इंडिया को खरीदकर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। उस टाइम देश में 9 छोटी बड़ी विमान कंपनियां थी, जिनको सरकार ने 1954 में मर्ज करके इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था और 2 नई कंपनीज बनाई, एक इंडियन एयरलाइन और एक एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइन डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए और एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। लेकिन पिछले कई सालों से एयर इंडिया घाटे में चल रही थी, जिसके चलते सरकार ने उसे बेचने का ऐलान किया और रतन टाटा ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर 18,000 करोड़ में इस डूबती हुई कंपनी को बचा लिया। और हाल ही में दोस्तों, टाटा ग्रुप ने एक महा डील की है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में अभी चल रही है। आपने भी सुना होगा कि एयर इंडिया ने 470 प्लेन खरीदे हैं और इसकी कीमत इतनी है जिसको सुनकर बड़े बड़े बिजनेसमैन हिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी कीमत है 5.8 लाख करोड़ रुपए, जो अभी तक सबसे बड़ी डील है, इसलिए इसको महा डील कहा जाता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप्स के 100 से ज्यादा कंपनीज को 100 से ज्यादा देशों के अंदर चला रखा है। अब बात रही रतन टाटा के बाद उनका वारिस कौन बनेगा और टाटा ग्रुप्स को कौन संभालेगा, तो अभी तक इस पर कंपनी ने कुछ साफ नहीं किया है, नहीं रतन टाटा की तरफ से किसी उनके लीगल वारिस के रूप में कोई नाम सामने आया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सर रतन टाटा की जिंदगी की ये कहानी? इतने महान इंसान को दिल से सल्यूट तो जरूर बनता है। आप कमेंट बॉक्स में रतन टाटा के लिए प्यार जरूर दिखाएं। क्या पता वो भी इस वीडियो को देख लें और आपका सल्यूट उन तक पहुंच जाए। जी हाँ, मुझे पता है कि ये पूरी कहानी नहीं थी, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे सम्मान उनको मिले हैं और बहुत सारा अप और डाउन उनकी जिंदगी में आया है, लेकिन एक वीडियो में सब बताना पॉसिबल नहीं था। अगर ऐसा हम करते तो कई घंटे की वीडियो बन जाती, जो आपके लिए देखना भी मुश्किल था और मेरे लिए बनाना भी। इसलिए अगर आपको ये लाइफ स्टोरी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसका हम नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम वो सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमने इस वीडियो के अंदर छोड़ दिए हैं। अगर हमें 5000 लाइक्स इस वीडियो पे मिलते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ अपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।